जय सिया राम, हरिओम। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो ये मंदिर आपका है। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। होयसलेश्वरा शिव मंदिर, शिव को समर्पित है ये मंदिर। 12वीं सदी का मंदिर है। 1121 से लेकर के 1160 ईस्वी तक बताया जाता है इसके निर्माण में लगे। और होयसाला एम्पायर जो था उसके राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित ये मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि आमतौर से हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमारे भारत के जो पूर्वज रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के कारीगर बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। वो पत्थर काटने में माहिर रहे हुए हैं। वो बड़े से बड़े मंदिर पत्थर काट के बना दिए हुए हैं। लेकिन आपको इस मंदिर में आपको पता चलेगा कि उस 12वीं सदी में भी जो पत्थरों की नक्काशी है वो आधुनिक मशीन से भी नहीं की जा सकती है, या की जा सकती है आज की तारीख में, ये 21वीं शताब्दी में। तो वहाँ मशीन भी इस्तेमाल हुआ था। ये बात मैं कहने के लिए आया हूँ। और ये आप बड़े आराम से समझ लेंगे कि वहाँ जो आप देखेंगे वहाँ की नक्काशियाँ हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, पत्थर को तराशने की मशीनें होती हैं, कटिंग मशीनें होती हैं, और बहुत ही माइन्यूट जो धारियाँ बनाती हैं मशीन से, ये सब आपको वहाँ दिखेगा। क्योंकि वो अगर हाथ से ऐसा किया जाता तो इस मंदिर को बनने में तो 1000 साल लगते। आज वो जो होयसला मंदिर है, और आप देखेंगे कि वहाँ पे देवियों की मूर्ति हैं, देवताओं की मूर्तियाँ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। नंदी तो खैर शिव की सवारी हैं, वो तो हैं ही। और ये जो उद्धृत हैं वहाँ जो तस्वीरें हैं वो रामायण की हैं, महाभारत की हैं, श्रीमद् भागवत गीता से ली हुई तस्वीरें सब हैं। और जो राजा थे होयसला एम्पायर के, जो राजा लोग थे, उनकी जीवन से संबंधित तस्वीरें भी उकेरी हुई हैं, मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। जो मशीन है ना, जो गजर, जो एक व्हील्स मशीन जो हैं, जो पूरा का पूरा जो एक व्हील पे दुनिया चलती है, और आपकी जो गति है आज की तारीख में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाई जहाज से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं व्हील सिस्टम है ना। वहाँ की मूर्तियों में देखेंगे उनके देवी के हाथ में व्हील्स जैसी चीज़ हैं। और वो इतना वैज्ञानिक है कि उसमें जब गिनेंगे व्हील को तो बाहर तरफ जो है 32 से खाँचे हैं, और अंदर में जस्ट हाफ 16 खाँचे हैं। तो आप इसको एक एट रैंडम कोई चीज़ बनी हुई नहीं मान सकते हैं। ये वैज्ञानिक चीज़ है 100%। और आप मान के चलिए कि 12वीं सदी में भी हमारा विज्ञान, हमारा उद्योग, ये जो इसको मूर्तिकला नहीं मान सकते आप सिर्फ। ये उस समय की हमारी जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, जो ज्ञान था, विज्ञान था, वो आज के लगभग बराबर में तो था, क्योंकि वो दिखता है वहाँ। जब हम अंदर घर, ये छोटे से वीडियो में हम ज़्यादा क्या बात कर पाएंगे। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो होयसलेश्वरा मंदिर शिव को समर्पित है। ये मंदिर आपका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप शिवाइट्स हैं, वैष्णवी हैं, आप या इवन जैनिज्म की जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हैं इस मंदिर में। अद्भुत है, आपको अचंभित करेगा। और 14वीं शताब्दी तक आते आते जो मुस्लिम आक्रांता थे, उसने भी इसको ध्वस्त करने की, नष्ट करने की पूरी कोशिश की। उनका काम ही वही था। और क्या करने आते थे भारत? लूटो, खसूटो, पीटो, लोगों को काटो, धर्म परिवर्तन कराओ, जितनी ज़्यादा हो सके मंदिरों को ध्वस्त करो। नहीं कर पाए। इतना आसान नहीं है तोड़ना भी। बनाना कितना मुश्किल रहा होगा आप समझ सकते हैं। होयसलेश्वरा शिव मंदिर समर्पित है उन सब को जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ये मानते हैं कम से कम अब आज की तारीख में बंटवारे के बाद का जो भारत है, जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था हो, मंदिरें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, आपके ईश्वर पे
आपको पूजा अर्चना अधिकार हो और उस मंदिर की व्यवस्था से आपका समाज का जो आचरण है सुदृढ़ हो, समाज समृद्ध हो। होयसलेश्वरा मंदिर कर्नाटक में है, बेंगलुरु से 230 किलोमीटर दूरी पे है, हसन जिला में है। ज़बरदस्त है, जहलेविदु मंदिर भी कहते हैं क्योंकि उस जगह का नाम है। यहाँ जहाँ बना हुआ है वो आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है ना। तो राजा महाराजा लोग थे, वो जहाँ मंदिर होगी वहाँ पानी नहीं होगा कैसे होगा, वहाँ तालाब नहीं होगा कैसे होगा, बना लेते थे भाई। हिंदू सत्ता की व्यवस्था में जो गरिमा है, जो उत्कृष्टता है, होयसलेश्वरा शिव मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे ना घूमने के लिए और तस्वीरों को अलग अलग देखना शुरू करेंगे तो आपको वैज्ञानिक यंत्र सब इतने मिलेंगे कि आप अचंभित रह जाएंगे। टेलीस्कोप मिलेगा, एक मूर्ति देख रही हैं, एक स्त्री की तस्वीर है, वो टेलीस्कोप से क्या देख रही है। तो यहाँ तो गुरुकुल परंपरा था ना, तो गुरुकुल परंपरा में तो गणित और खगोल शास्त्र तो मुख्य विषय ही होते थे। और वही कारण है कि हम कहते हैं कि हजारों सालों से हमें पता है कि सूर्य की स्थिति क्या है, चांद की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, खगोलीय पिंड कौन है, कहाँ है, कुंभ मेला कब लगता है, बृहस्पति सारे एक सीधे में कब आते हैं जबकि कुंभ लगती है। वो सब कुछ जो गणना है वो हमारी शिक्षा पे आधारित थी। उसी शिक्षा पे आधारित जो लोग थे वो मंदिर निर्माण कार्य में थे, राजा उन्हीं की मदद लिया करते थे। राजा स्वयं ही प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, है ना। सूरज की रोशनी मंदिर पे कब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी और किस नक्षत्र में कहाँ पड़ेगी, वो सारी चीज़ें गणना के आधार पे। और गर्भगृह जो है हर मंदिर का वो भी तय होता था और वहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है। अद्भुत है, अचंभित है ये होयसलेश्वरा शिव मंदिर। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं तो आपका है, आपका बने रहना चाहिए। ये जो 12वीं शताब्दी में जो राजा ने जो अद्भुत निर्माण कार्य किया उसे 21वीं शताब्दी में अगर हम संरक्षित नहीं कर सकते, उसको आने वाले 1000 सालों तक की पीढ़ियों को हस्तांतरित नहीं कर सकते, तो हम हिंदू सनातनी कैसे हैं। बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था हो, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। और इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं आपको कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं तो ये मंदिर आपका है। जय हो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अपनी प्रतिक्रिया अच्छे शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में ज़रूर दीजिए। हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए इस वीडियो को। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया